प्यारे प्रभु के लोगों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की आशा और उम्मीद करता हूं कि आप भले चंगे होंगे। आज हम भजन संहिता 22 को मनन करेंगे और इस भजन संहिता 22 को लिखने वाला भी दाऊद है। इस भजन संहिता को ध्यान से आप पढ़ेंगे तो दाऊद के अंदरूनी पेन और दर्द को आप महसूस कर पाएंगे। वचन में ऐसे लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आप ज़रा सोचिए, कब कोई व्यक्ति इस प्रकार के शब्दों को अपने मुंह से कहता है। जब वो अपने आप को अकेला महसूस करता है, जब वो अपने आप को तन्हाइयों में और अकेलेपन से वो गुजरता है, तब इस प्रकार के शब्द आते हैं कि सब ने छोड़ दिया, कोई नहीं पूछता, क्यों नहीं, कोई नहीं ध्यान देता। लिखा है, तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता, मेरा उद्धार कहाँ। This is the question David is asking to the God, why you are not hearing my prayer? Why you are standing away from me? दूसरे वचन में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चुप नहीं रहता। Even Lord, I call you day and night, I pray to you and I come to you, but still then you are not hearing my prayer. This kind of heart, this kind of pain he is sharing in this psalm. और नेक्स्ट वचन को हम पढ़ेंगे, परंतु तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। तू ही है जो इस्राएल का परमेश्वर, हमारे पूर्वजों का परमेश्वर है। इवन हमारे पूर्वजों ने तुझी पर भरोसा रखा और तूने उन्हें छुड़ाया भी। 5 वचन में लिखा है, क्योंकि तेरी दुहाई दी, तूने उनको छुड़ाया, वे तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित ना होने दिया। मेरे पूर्वजों ने, मेरे लोगों ने तुझे पुकारा, तूने छुड़ाया और उन्हें तूने कभी लज्जित ना होने दिया। इवन अपने बारे में कहता है, मेरी कंडीशन ऐसी हो गई है कि मानो मैं मनुष्य नहीं, एक कीड़ा के समान हो। मेरी बदनामी, मेरी बेइज्जती, मेरी ठट्टा लोगों के बीच में हुआ करता है। वचन 9 में जाते हैं, लिखा है, परंतु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला, और जब मैं दूध पीता बच्चा था तब ही से तूने मुझे भरोसा रखना सिखाया। प्रभु, जवानी में नहीं, बचपन से, जब से मैंने माँ का दूध छोड़ा तब से तूने मुझे भरोसा करना सिखाया है। मैं जन्मते ही तुझ पर छोड़ दिया गया, माता के गर्भ ही से तू मेरा परमेश्वर है। अर्थात जब मैं अपने माँ के गर्भ में था, जब मेरी एक एक हड्डी को तू बना रहा था, रच रहा था, तब से ही तू मेरा स्वामी है, तू मेरा परमेश्वर है। वचन 11 में, मुझसे दूर ना हो क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं है। ऐसा फील करता है दाऊद कि परमेश्वर जिस प्रकार से दुख उठ खड़े हुए हैं, संकट उठ खड़े हुए हैं, परेशानियां उठ खड़ी हुई हैं, वो बहुत निकट हैं, और ऐसे समय में सिवाय तेरे कोई मेरा सहायक नहीं। इसलिए तू मुझसे दूर ना रहे और तू मेरी सहायता कर और मदद कर। और आगे वाले वचनों में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि दुश्मनों ने मुझे घेर लिया है, वो चारों तरफ मेरे घेरे हुए हैं। और इस प्रकार की बातें दाऊद यहाँ पर एक्सप्लेन करता है। और वचन 22 में हम जाते हैं तो लिखा है, इन सारे बातों के बावजूद भी मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूँगा। अर्थात तेरा जो नाम है, तेरे नाम में जो सामर्थ है, तेरे नाम में जो शक्ति है, उस नाम का मैं प्रचार करूँगा। सभा के बीच में मैं तेरी प्रशंसा करूँगा, अर्थात लोगों के बीच में तेरी प्रशंसा करूँगा। यहोवा के डरवैयो, उसकी स्तुति करो। हे याकूब के वंश, तुम उसकी महिमा करो। हे इस्राएल के वंश, तुम उसका भय मानो, क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और ना उससे घृणा करता है और ना उससे अपना मुंह छिपाता है। पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ली। पहले वचन में हमने पाया कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दे, लेकिन 24 वचन में लिखा है कि वो दुखी को तुच्छ नहीं जानता और ना ही उनसे घृणा करता है और ना ही अपने मुंह को उनसे छिपाता है। जब वो उसकी दुहाई देते हैं तो परमेश्वर उनकी सहायता करता है। आज आप किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, यदि आप अपने दुखों में भी, अपने तकलीफ़ों में भी परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करेंगे। और इस भजन संहिता में 2 वचन बहुत ख़ास हैं, क्योंकि इन 2 वचनों को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर
लटके थे तब इन वचनों को बोला था, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर इस बात को कहा। वचन 18 में, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये भजन संहिता एक भविष्यवाणी का भजन संहिता भी है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे, क्योंकि वो दुखी को तुच्छ नहीं जानता और ना ही उनसे घृणा करता, ना अपने मुंह को छिपाता है, बल्कि उनकी दुहाई को वो सुनकर उनके आशीष देता है।